हो गया क्या? ठीक। वो टाइमिंग तो लिख के नहीं आ रही। साइज घटाने बढ़ाने के लिए बढ़ाए कि करने आगे सीट खाली है, आगे आ जाओ, जल्दी आओ। इधर खाली है, इधर लोग इधर बैठो, एक लोग इधर, जल्दी आओ। देखो बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन है पहला, यदि बोलो भैया, यदि a बराबर -5, दो दिन कह रहे थे हमें नहीं दिखता, यहाँ बैठो तुम्हें लिखा था b बराबर -6, c बराबर 10, c बराबर 10, तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या है। ऑप्शन लिख लीजिए a -1 b 1 c 18 d क्वेश्चन आंसर। ऊपर वाले का फार्मूला बोल देंगे, ऊपर वाले का फार्मूला a प्लस b प्लस c होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है। अगर नीचे वाले में माइनस कॉमन ले ले, ठीक है बेटा, तो प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया तो से हो गए प्लस के साथ, बोलो नहीं बेटा, कब क्या सबसे बात करते हैं, ऐसा है तो देखते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 4 एक मिनट के लिए रुको। मतलब ना पढ़ने वालों की वजह से पढ़ने वालों की क्लास नहीं, ना पढ़ने वाला ये आगे बनाता है। इधर देखो बेटा, ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो केवल माइनस a प्लस b, बात है नहीं, ये आ गया। अब a की वैल्यू क्या है? -5, b की वैल्यू क्या है? -6, c की वैल्यू क्या है? +10। कितना आ गया मुझसे? माइनस इधर रहेगा, ये माइनस नीचे वाला बचा है, ठीक है, -5 -6 प्लस का 10, तो -11 प्लस का 10 कितना होता है? -1, और माइनस माइनस प्लस का 1, आंसर कौन सा है? ठीक है, कर लो। कोई डाउट है? ये तो फार्मूला मैंने बताया था इसका, और कुछ भी नहीं करा, केवल माइनस कॉमन लिया बस, और कुछ नहीं करा। कर लो बस जल्दी से।
दिख रहा है? सर लाइट में बंद किए थे। हाँ? वो वाली पीछे वाली जलाओ कि आगे वाली जलाओ, पीछे वाली बंद करो। पीछे वाली बंद करना। पीछे वाली पीछे वाली को बंद करो। नीचे वाले बोर्ड से जाओ तुम जाओ पीछे वाली जाओ के तेरे ऊपर प्लस माइनस तेरे ऊपर लेखन आ रहा है। सर प्लस माइनस 7 आएगा। ये देखो इसकी वैल्यू चाहिए, माइनस की चाहिए, तो बेटा क्या करोगे? लेस प्लस प्लस माइनस सही है। अब दिख रहा एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पर बराबर 51 है, तो -2 करोगे, -2 करोगे तभी माइनस वाले की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आएगा, बराबर है 50। ठीक है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू √49 और यहाँ क्या लिखा है प्लस माइनस होता है नहीं? यस सर। तो यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस कौन सा आएगा? प्लस माइनस। रफ करें इसको। देखो अगला सवाल क्वेश्चन है x माइनस 3/x की वैल्यू निकालनी है। यदि x प्लस 1/x 3/x की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे करेंगे? देखो इसकी वैल्यू पहले निकालो, x स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x into 3/x इक्वल टू 4। कितना समझ आया? ये कर गया x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 16। x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर 10, 6 बराबर के ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये इसको बेटा मान के चलो कि ये k है। क्या है? k। क्लियर है? क्या है ये? k। स्क्वायर इक्वल टू इसकी x स्क्वायर आएगा प्लस 9/x स्क्वायर है माइनस 2x 3/x बराबर k स्क्वायर। क्लियर है? इसकी वैल्यू गिवन है 10 और इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 से k स्क्वायर बराबर आएगा प्लस माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस के की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि उसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस प्लस के फोर्स में आएगी। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपका 2, बी दिया है 1, सी दिया है -1, डी दिया है प्लस माइनस। कौन सा होगा? डी का। ठीक है बेटा? कोई डाउट है?
x प्लस तन x बराबर 2 यदि तो x की पावर 17 प्लस 1 बटे x की पावर 17 का मान क्या है? ऑप्शन दीजिएगा 4 3 2 c 2 की पावर 17 और d h होगा उसका सर तो मैंने कहा जब दो होगा करेंगे तो x का मान क्या होता है? 1 यहाँ लगाओ 1 की पावर 17 प्लस 1 बटे 1 की पावर 17 1 की पावर कितनी भी हो क्या आता है? 1 बटे 1 1 तो आंसर आएगा। ठीक, कोई डाउट है? अलजेब्रा बढ़िया दिया हुआ है ये चैप्टर में क्वेश्चन सारे वही दिए हैं जो एसएससी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लगाओ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 85 ठीक है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ये ऑप्शन बी ऑप्शन 50 बी ऑप्शन 56 बी ऑप्शन है ये सब क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 570 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 50 तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा? ऑप्शन डी में 26 बी ऑप्शन -26 सी ऑप्शन प्लस -26 दो सवाल है एक ही फार्मूला पर आता है तो बताओ ये फार्मूला बताओ कौन सा लगा खड़े हो जाओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला 55 तुम्हें आता ही नहीं पढ़ती क्यों नहीं होगा तो फार्मूले याद करने को बोला था ना तो याद कर लोगी दिक्कत है इसमें याद करो बट 55 हाँ 55 फार्मूला किसे किसे पता है? खड़ा करो जल्दी हाथ खड़ा करो जल्दी किसे किसे याद है ये फार्मूला? बस 3-4 बच्चों को याद है यानी कि 3-4 बच्चे ही पढ़ रहे हैं बाकी तुम्हें भी नहीं याद तो तुम्हें याद है बता दो बायोलॉजी तो मैथ से हो और कोई याद नहीं कर सकता है ये फार्मूला लगाया था इसमें 8-8 7-8 से मतलब नहीं हो सकता याद करो तो याद हो जाएगा भाई कितना जिसका वजन का एक्सिस का वेक्टर है इसी का करना फिर दोनों दिन बाई बाई कर देंगे देखो पढ़ाई जब पढ़ते तो इतना सरल था याद हो जाएगा इससे क्या मतलब हिंदी याद करने को हिंदी की तरह है
है नहीं। सर इसका तो पॉइंट में आएगा, हाँ? इसका तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में है। दूसरे वाले का 26 है। अच्छा, चलो देखते हैं पहले ये देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर बराबर निकालनी कितनी इसकी, इसको मान लो कि ये के है, क्या है के, और इसकी वैल्यू 4, कोई डाउट है? यही तो निकालना है। ये 15 15 कितना होगा 225 और माइनस इसका 870 85 के बराबर बराबर कितना 5 50 12 का हो गया 5 एक ही वैल्यू कितनी आएगी कौन सा कैसा लगे हाँ फार्मूला याद होगा तो कर लो, नहीं याद है तो क्या बताओ। ऐसा ही है इसमें भी तो दे लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई जेड जेड है। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू को निकालनी है, तो ये मान लो के स्क्वायर इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है 576 प्लस 2 इसकी वैल्यू 50 ए स्क्वायर बराबर 576 और प्लस के स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 676 किसका वर्गमूल होता है 26 का प्लस इसका माइनस होता है प्लस माइनस लगा के प्लस माइनस 26 कौन ज़्यादा पॉइंट में आ गया क्यों पॉइंट में सर इसका कहाँ आ रहा कर देगा वो सही से करो कैलकुलेटर लिखने वाला लिया लिख लो जल्दी से तुमने किताब ली कोई सी मैथ की नहीं सर, वो आपके साथ ही गया था। वो भी तो मेरी आनंद के पास है, वो भी ले गए थे। सारा तो बच्चे बड़ी आठ सौ है। ये पर रब करे बेटा इसको समझ गए। देखो मेन क्या है फार्मूला याद होगा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अब फार्मूला याद नहीं है ना ये होगा ना ठीक है फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, नहीं याद है तो सवाल नहीं होगा ये बेसिक फार्मूला अगर हमें नहीं याद होगा तो हमसे भी नहीं होगा। यदि 5x माइनस 5x बराबर 4 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ऑप्शन ये ऑप्शन है 6, ये ऑप्शन है 4, ये ऑप्शन है -4, ये ऑप्शन है सर 6 देखो 5 ले लो इसमें से कॉमन इसकी वैल्यू कब निकलेगी या तो x माइनस 1/x बताओ या फिर x प्लस 1/x बताओ तभी तो निकलेगी। इससे मतलब कि 5 हट जाए तो बात बने 5 को ले लो कॉमन बराबर 10 5 से कटेगा। मैंने पहले बताया था क्या बताया इसकी वैल्यू निकालनी है इस कार्य का x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 4 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कौन सा अंतर है ठीक है कोई डाउट है ये वाला करके दिखाओ
9x माइनस 9/2x बराबर है 18। तब पहले तो किसकी निकालनी है? x³ माइनस 8x इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी आसान। 9 से पहले डिवाइड करो तो 9 दिख रहा है, तभी दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो 9 कॉमन ले लो, x प्लस 1/2x माइनस 1/2x बराबर है 9 दूनी। यस सर। ठीक है, अब ये क्यूब चाहिए तो क्यूब कर दो दोनों साइड, होल क्यूब बराबर होल कर दो। इतना आया समझ नहीं आया? यस सर। अब देखो x³ माइनस 1/2x का क्यूब 8x³ हो गया, माइनस 3 into x into 1/2x into x माइनस 1/2x बराबर इतना आया मतलब यस सर। या नहीं आया? आ गया? देखो क्या यहाँ पे ये तो ऐसे रहेगा, ये x कट जाएगा, 3/2 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 2 से 2 कट गया, x³ माइनस 1/8x³ बराबर कितना है? 11 आएगा। 3 उधर जाएंगे जुड़ जाएगा। ऑप्शन इसके क्या क्या देते थे? जो ऑप्शन 9 था, 27 था, 8 था, 11 था, ये ऑप्शन थे। तो बेटा डी वाला नहीं होता। सर ये फॉर्मूले से जो हो गया गलत एक बार बोले, जब यहाँ 2 3 दिए हो तो गलत हो जाएगा। देखो 2x आ रहा है, इस वजह से नहीं लगाया फार्मूला। लगेगा, यस सर। लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यस सर। हाँ इसलिए इसका क्यूब ही करना पड़ेगा। यदि 4x माइनस 3y बराबर 13 है और xy बराबर 14, तब x³ माइनस 27y³ क्या है? ये ऑप्शन है 8 7 4 0, बी ऑप्शन है 8 7 4 9, सी ऑप्शन 8 7 7 9, डी ऑप्शन है 8 4 0। चलिए आंसर इसका जल्दी से।
वाला है? ये भाई इसको ले 4x माइनस 3y बराबर 13। ठीक है, तो ध्यान दो 4x माइनस 3y का होल के ऊपर क्या करोगे? इसका क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो बताओ 13 का क्यूब क्या होगा? 13 का क्यूब 13 का क्यूब 2197 जिससे पूछे कोई बताएगा। ठीक है, 13 का क्यूब आएगा 2197। ठीक है, हमें निकालना क्या है? 64। 64 का x क्यूब हो गया, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 से 16 से 64। क्लियर है? आगे बात समझ में? आप यहाँ पर जान दो माइनस 27y क्यूब, ये 3 क्यूब 12 3 36x/, 4x माइनस 3y बराबर 2197। ठीक है ना? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 64x/3 माइनस 27y/3 माइनस 36 और x y की वैल्यू क्या है? 14। और इसकी वैल्यू क्या है? 13 बराबर 2197। अब इसकी गुणा करके इसमें हो जाएगा 25 का मान है, इसकी गुणा करो। क्लियर है? सस्ती वाला देखो 2197 में कितना जोड़ना है? 13 चौक 52 और 13 एकम 13 और 5 18। ये तो बढ़ाओगे 36 से और बढ़ाओगे 6 दूनी 12 6 को 48 1 4 6 एकम 6 और 4 10 3 दूनी 6 3 एकम 24 और 3 एकम 3 3 एकम 3 5 2 15 5 और 1 6। ये इसमें जोड़ोगा 7 2 9 9 5 14 5 6 7 8749। ये वाला है। ठीक है, इसको शॉर्ट करके 64x/3 माइनस 27y³ बराबर कितना है? 8749। ठीक है, कर लोगे? क्यूब की जरूरत नहीं होती है, क्यूब की जरूरत 15 क्वेश्चन लिखा है। यदि x और 1/x का औसत एक है तो 7x/10 प्लस 6/x/5 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? 13 औसत लिए 13 की माइनस 13 सी आपका 0 डी आपका 1। था माइनस 13 था और टी टू पावर 1 था।
7 प्लस 6 कितना है? आ गया समझ? पदों का योग बेटे पदों की संख्या। औसत निकालने के लिए अगर 3 से में आते तो बटे में 3 रख ले, वो है तो 2 ये रख कर दें। न्यूनतम मान रखो, न्यूनतम मान रखो। चार न्यूनतम बताओ। एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों? कुछ भी वैल्यू लगा लो, एक्स की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहाँ पर? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना एक्स की। एक्स के लिए पे 0 लगा दो, 0 से बाकी सारी वैल्यू बड़ी है तो एक्स बराबर 0 लगाओ। यहाँ 0 रखना, इधर 0 प्लस 1 माइनस 3, 0 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 ही मिनिमम होगी। बाकी तुम कुछ भी रख के देख लो, वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर 1 भी रख दिया तो कितना आएगा? 1 प्लस 1/2 और माइनस 3 तो कितना आ गया? ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 3 बटे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। सर अगर एक्स का ऊंचा होता तो 0 होता आंसर। हाँ, एक्स का मिनिमम न्यूनतम मान निकालने का तरीका मैं बताऊँ ना। देखो, न्यूनतम या अधिकतम निकालने की वैल्यू बताते हैं।
यहाँ लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, -4 करना पड़ेगा क्योंकि एक जोड़ा है 4 एक घटाओ तभी तो बराती ना है। अब ये हमारा आ गया एक फार्मूला होता है AM ग्रेटर देन BM होता है क्लियर है, ये पढ़ा होगा सीरीज में। तो AM का मतलब अरिथमेटिक मीन मतलब ये इनका दोनों का औसत औसत इनका यदि ग्रेटर देन होगा इनके GM का मतलब रूट नहीं यस सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये चीज आएगी यस सर क्लियर है। यहाँ पर मुझे घटना दिखेगा √1 की वैल्यू 1, यानी कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिखेगा, दो उधर पहुँच गया, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम 2 होगी। क्या होगी मिनिमम वैल्यू इसकी? 2। अब 2 यहाँ लगा दो, इस पूरे की वैल्यू क्या आई? 2 आई, 2 - 4 यानी कि ओवरऑल -2 आया नहीं समझ क्लियर है, आ गया सर इस तरह से निकलेगा। नोट कर लो कि बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है आपको। या तो ये 2 से बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। एक ये रिलेशन होता है और एक होता है G स्क्वायर बराबर A, एक ये रिलेशन होता है। ये जियोमेट्रिक मीन है GM, ये AM और ये HM। एक ये रिलेशन होता है। सर मैक्सिमम अगर होता तो मैक्सिमम हो पूछेगा ही नहीं इसका, फिर अगर आता है तो मैक्सिमम के लिए और कोई कंडीशन बना देता, वहाँ पे लेस देन लेते थे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकता, अधिकतम वैल्यू नहीं बता सकता। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्स रख दोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्स रख दोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्स रख दोगे, ये खत्म हो गया। इनफाइनाइट रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 1 ही आएगा, बहुत ज़्यादा एक्स रख दोगे ये 1 आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा -3। इनफाइनाइट में से जोड़ो घटाओ फर्क पड़ता नहीं, इनफाइनाइट ही करता है। मैक्सिमम मान पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यस सर इसमें नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना? और एक मेथड होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए भी, जी जैसे ये मैक्सिमम में दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या दिया था? 4 था, 3 था। इसकी मान लो अधिकतम वैल्यू पूछे जाए, क्या पूछे जाए? न्यूनतम पूछे जाए, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान के लिए f' निकालो। f' के लिए इसका करोगे अपना क्या करोगे? अब करें तो तुम्हारा जरूर नहीं। यस सर अब जो अगर इसका करते हैं तो इसका आपका 2x और इसका आपका क्या है? सर माइनस कर जो बना इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ पर -1 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर का आएगा ओवरऑल 2x जो कि
माइनस का अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। ये इसका अपॉन आ जाएगा माइनस 2x अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा। इसमें आपको मत पढ़ा हुआ इंटर में मैं पढ़े हुए उसको जो समझ आ रहा है यस सर करना कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए टेस्ट 0 रखना पड़ता है। ठीक है, क्या रखना पड़ता है 0 0 रखना पड़ता है। और 2x माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। इसमें से अगर 2x कॉमन लेते हो आप 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल, ये चीज बराबर 0। एक्स की वैल्यू एक क्या मिलेगी हमारी 0, क्या मिलेगा 0 अब 0 किस में लगा के देखोगे एक्स डबल डैश आप एक्स करोगे, इसका दोबारा यस सर दोबारा अवकलन करने पर 0 रख के देखोगे और फंक्शन कैसा आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव तो ऑलरेडी आएगा क्योंकि इसका अवकलन हो जाएगा 2 माइनस, ये तो माइनस नहीं है। यस सर ठीक है, तो ऑलरेडी फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया तो समझ लो मैक्सिमम मिनिमम, इससे भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर, एक को एरिया नियम से, एक इससे और एक को अपने आप एडिट करके समझ रहे हो? यदि a प्लस b बराबर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13, तब a माइनस b की वैल्यू क्या है? सर 2 है और आपको ये भी बताया गया है a बड़ा है और b से। ठीक है, सर ये का कितना आएगा? देखो ऐसे सवाल को करने के लिए करना क्या है, 13 को 2 वर्ग की संख्याओं में तोड़ो। आपको पता है 9 और 4 एक होती है ना? यस सर 13 ऐसे तो टूटेगा 4 वर्ग संख्याओं में, क्योंकि ये वर्ग वाली संख्या ये वर्ग वाली, और ये बड़ा बताया ठीक है, ये बड़ा बताया तो a की वैल्यू ये हो जाएगी a स्क्वायर की, a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 2। a माइनस b पूछ रहा है कितना आएगा 3 माइनस 2 1 आएगा। ऐसे वैल्यू ऐसे कर लिया तो वरना फार्मूला आपका सही a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का होल पढ़ा था नहीं पढ़ा? जी यस सर क्यों वैल्यू किसकी निकालनी माइनस b a माइनस b की ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी, क्यों? यहाँ पे तो 2 वैल्यू थोड़ा वाला होता तो निकलती इससे होगा तो इससे ही ऐसा नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, जिसकी वैल्यू क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर 13, 2ab बराबर 25, 2ab बराबर 12, ab बराबर 6 आगे यस सर अब लगाओ भी खाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का होल ठीक है। अब तो आ जाए a प्लस b कितना 5 का स्क्वायर a माइनस b निकालना है 24 ये का 25 माइनस 24
बराबर a माइनस b, ठीक है। a माइनस b बराबर रूल लग जाएगा, एक भी आएगा तो प्लस माइनस तो है, माइनस वन है लेकिन माइनस वन लिया नहीं जाएगा, दोनों होते तो आता है। माइनस वन क्यों लिया जाएगा क्योंकि a बड़ा है, बड़ा है। a बड़ा है b से तो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं है। ऐसा तो यहाँ प्लस माइनस बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है a बड़ा है b से, a माइनस b बराबर तो क्या है, क्लियर है नहीं? क्वेश्चन है बेटा a प्लस वन अपन ए बराबर वन है, ये बेटा मैं लिखाना भूल गया, ये तो एक रिजल्ट है। तो a क्यूब बराबर क्या है, माइनस टू बी है, दो सी है, माइनस एक डी है। बेटा ये रिजल्ट क्या है याद कर लो, जब इसकी वैल्यू वन हो तो a क्यूब होता है बेटा माइनस, क्या होता है रिजल्ट ये होता है याद, ठीक है। जैसे हमने कहा a प्लस वन अपान ए दो हो तो a की वैल्यू एक होगी, ऐसे ही a प्लस वन अपान ए बराबर वन हो तो a क्यूब की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, माइनस, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें फिर एक ही वैल्यू क्या होगी? हाँ, एक ही वैल्यू क्या होगी? एक ही नहीं निकाल सकते आप, एक क्यूब निकाल के उसका क्यूब रूट कर देंगे, लेकिन फिर वो आ जाएगी समृद्ध से संख्या माइनस का आएगा कॉम्प्लेक्स। a क्यूब इज इक्वल टू पता क्या है, इसको लिखोगे cos थीटा मतलब बंडल cos फाइव प्लस i sin फाइव, यस सर। ये a इज इक्वल टू cos फाइव प्लस i sin फाइव की वैल्यू आएगी वन अपान थ्री। पॉसिबल क्या नहीं है, पॉसिबल तो होगा सब कुछ, ये आएगा cos r फाइव अपान थ्री प्लस i sin r फाइव अपान थ्री, ये आएगी यस सर। y की वैल्यू लगाते जाओ 1 2 3 जिसको मैंने जिसको आप वैल्यू तो सबकी निकलेंगे, समझ लो वैल्यू तो सबकी निकलेगी, लेकिन तुम्हारा में नहीं है इसलिए तुम मना कर रहे हो, ये अब जिसमें क्या लगा आदत तो कैच नहीं पड़ेगा, उसमें क्या लगा रहा है कॉस के बाद इसको मतलब पता है वन अपान थ्री आता है, आर पाई आता है, आर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं नेमाइवर थ्योरम लगती है यहाँ पर, नेमाइवर थ्योरम से तो इंटरनेट में और आगे पहुँचेगी, बीएससी करी नहीं है, इंटर करा नहीं है, तो तुम्हारे बाहर है नहीं, यहीं पर ध्यान रखो बस ए क्यूब की वैल्यू होती है माइनस और ये 6 की होती है 1, बस इतना और कुछ नहीं कर सकता। बेटा देखो लास्ट ये प्लस मान ए प्लस 2 बराबर 0 तब ए प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 अपान ए प्लस 2 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन लिखिएगा उसका 2 4 और 3 बताओ उसका आंसर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ
क्या करोगे, a प्लस 2 बराबर 1/a प्लस 2 आएगा 2। ठीक है। तो दोनों तरफ हमने क्या करा, 2 जोड़ा है, तो 0 प्लस 2 यानी कि 2। अब जब इसकी वैल्यू बेटा 2 है तो हमने कहा था a प्लस 2 की वैल्यू 1 है, होगी नहीं होगी? मतलब x की जगह पे a प्लस 2 है, अगर x होता तो x की वैल्यू है, ऐसा है। अब x की जगह a प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू माइनस है, a की वैल्यू बेटा क्या आएगी, माइनस 1 यार तो माइनस 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या बनाएगा 1 प्लस 1/2 2 आएगा, ठीक। क्लियर है, कर लो हम। प्लस 3 बराबर 0, तो आपको बताइए का a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 2 का मान क्या होगा, एक होगा a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -5/8 और c की वैल्यू है -4/7 और d की वैल्यू क्या है करो इसको। जल्दी से क्वेश्चन करो। माइनस से 47 पे क्या कितना आया, -43/8 आ गया यस सर। और किसी का आ गया, अगर यहाँ पे बात करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a माइनस 1/a बचेगा और बराबर में -3 है, a माइनस 1/a -3/2, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब करो, क्या कर दो, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस 1/a इक्वल टू -3/2 का क्लियर है, यस सर। इतना आ गया समझ, केवल फार्मूला यूज करना है। ये कैंसिल, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इसकी मल्टीप्लाई
प्लस में हो जाएगा माइनस में है क्यों है ना ये 9/2 9/2 का आएगा प्लस उधर जाके माइनस और 2 और लेना प्लस क्यों यस सर बाद ये में लेना है तो 2 प्लस कर दो माइनस दोनों तरफ होगा ना बेटा प्लस 2 बटे में बनना क्लियर इसी को तो सॉल्व करना है उसको ऐसे 8 आएगा तो -27 ऐसे लिखो ठीक है माइनस दो 8 37 37 प्लस 1 8 8 कितना आ गया यस सर अब देखो कर लो 7 से 13 ऐसा 3 2 5 6 -63 प्लस 16 बटे में 13 में से 6 गया 7 अब 5 में से गया 4 45 बटे 8 कौन नाम करा है डी अब यहाँ पे लग जाता क्यों g³ - 3g क्यों यस सर लग जाता नहीं लग जाता आराम तो ये इसकी वैल्यू आती केवल इसकी और 2 और ऐड कर देते हैं प्लस 2 और g³ इसका क्यूब -27 बटे 8 -3g की वैल्यू -3 प्लस यहाँ प्लस होता है क्यों प्लस तो होता है हाँ सर माइनस वाले में प्लस का अब सॉल्व करते तो यही आता आता नहीं आता जी सर a प्लस 1/1 प्लस 2 बराबर 0 है तो a की पावर 37 -1 बटे a की पावर 100 का मान क्या है a ऑप्शन 0 b ऑप्शन -2 c ऑप्शन -2 सर -2 -2 है -2 आएगा यस सर a की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ माइनस है a बराबर -1 डॉक्टर का नाम है -1 का क्यूब 37 -1 की पावर 100 ठीक है ये माइनस का नहीं रहेगा ये माइनस ये प्लस का बराबर रहेगा -1 बराबर ठीक है चलो यदि a बराबर है 23 और b बराबर है 29 माइनस का तो 25 a स्क्वायर प्लस 40 a b प्लस 16 b स्क्वायर की वैल्यू बताएं क्या होगी a ऑप्शन है a b ऑप्शन -1 c ऑप्शन b ऑप्शन
4b का होल एक स्क्वायर आएगा इसे 2ab 2 into 5a into 4b दो पंचे 10 से 40 है हो गया। ये क्या लिख सकते हो 5a प्लस 4b का होल ठीक है। अब लगाओ डायरेक्ट लगाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो 5 a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 into b की वैल्यू क्या है -29 ठीक है 23 बच्चे 115 और प्लस माइनस का 116 116 माइनस का ये माइनस बनना है ना उसके बाद ये बात बनना है ठीक है। कोई डाउट है आ गया समझ। डायरेक्ट वैल्यू लगाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगाना। क्वेश्चन होगा यदि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर ये जो कंट्रोल है तब 2a माइनस 3b प्लस 7c का मान क्या होगा क्या होगा ठीक है इसका मान होगा पूरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है सर ये जब मैंने कहा अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी तो ए की वैल्यू मिलेगी 1 और बी की वैल्यू मिलेगी -2 और सी की वैल्यू मिलेगी -1 ठीक है। और तो 2 ए की वैल्यू कितनी है -3 बी की वैल्यू कितनी है प्लस 7 सी की वैल्यू क्या है दो एक कम 2 3 दूनी 6 और -7 8 -7 क्या है ठीक है। यस सर कोई डाउट है रब करें इसको कल चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे सब्जेक्ट मतलब
प्लस 4 बराबर 1/8 तो p प्लस 1/4/3 की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन है 34, बी ऑप्शन दिया है 37, सी ऑप्शन 35 और डी ऑप्शन बता सकते हो इसका मान? करो उसको। आगे? हाँ? ऐसे ही सोच क्या हो सकता है। देखो नीचे चलो p कॉमन कॉमनली तो p बचा माइनस 2 बचा प्लस 4/3 ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, इससे ये करेंगे 4 को 32 हो गया p माइनस 4 प्लस 1 बराबर 32। ठीक है, ऐसे ही बात होगी। ये 4 को कर देंगे p प्लस 1 4/3 मतलब क्या होगा आंसर ही आ गया है नहीं? मुझे कुछ और एक्स्ट्रा हो गया। चलो हम इसी तरह एक सवाल दे रहे हैं, वो कर सकते हैं। ये देखिए 4c अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 बराबर 8/4। तो आपको वैल्यू बताना है तब p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर करो जल्दी आप सब। ये इनका सर 12
प्लस 4/3 बराबर कितना है 20 स्क्वायर का तो कितना 30 स्क्वायर प्लस 16/3 स्क्वायर प्लस 2p into 4/3 इक्वल 4 क्या गलत है 30 से किलो क्या हाँ, सही है। 8 बराबर क्यों सही किया मैंने तो सही है, सही है। कहीं गलत कर दिया 392 आएगा भाई हाँ 392 हाँ, तो आएगा आप घटेंगे ना ये। ये तो कहीं नहीं आ रहा क्वेश्चन गलत सर ना तो गलत कर दिया 392 है। ऑप्शन गलत ऑप्शन गलत आपको लिखा था 390 392 396 ये ऑप्शन पे ऑप्शन गलत है कितनी आई वैल्यू 392 ठीक है कोई डाउट तुम्हारा बारह कैसे है स्क्वायर वाला कराने बेसिक ऑप्शन मुझे लगा क्वेश्चन गलत और ये तो बताया x प्लस 1/x बराबर -1 तो x क्यूब कितना होता है Minus वन प्लस वन माइनस है प्लस फाइव। ये आउटपुट में होता है ये बता ये बताया और कुछ बताया तो ये बता माइनस माइनस का यहाँ पर होता तब होता है प्लस हाँ, प्लस का होता है, हाँ। तो यहाँ माइनस का तो यहाँ माइनस तब आता है निकाल दीजिए यस सर एक सवाल ये अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू -2 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ग्रेटर देन ए प्लस क्या है ठीक है और कोई माइनस का वन ये 0 है और ये क्या आ गया जीरो यहाँ पे क्या है ये आएगा a बराबर -3 a बराबर या a प्लस b बराबर 0 और ये क्या है a प्लस b का होल क्यूब है या नहीं यस सर जीरो का क्यूब x की वैल्यू -1 बताई कि नहीं बताई थी x की जगह क्या है a अपॉन b ये तो 1/x है ही मैंने लिखा 1/x भाई 1/a अपॉन b लिखोगे तो फिर क्या आएगा b अपॉन a आएगा है नहीं ये x है ये 1/x है समझ गए इसलिए -1 आएगा a अपॉन b बराबर -1 a प्लस b बराबर 0 a प्लस b का इनवर्स करेंगे सवाल देखने में लगा है
हाँ एक्स वाई बराबर 2 तो वैल्यू बनानी है एक्स का 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 बराबर 4। ये तो सीधे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा नहीं? यस सर। कोई भी ना हो अपनी एक चीज देखो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर में तोड़ो 2 बार तोड़ सकते हो यस सर। क्या है 2 का और रूट 3 का रूट में वैल्यू है आ सकती है, वहाँ पर स्क्वायर ही तो करना है। यहाँ ये तो फेल हो गया यहाँ पे अब तुम्हें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का है नहीं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यार एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो फिर ये तुम्हें कौन दिख रहा है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ठीक है ऊपर लगा है होल स्क्वायर तो मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर चाहिए और एक्स माइनस प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए सही है नहीं जी यस सर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 प्लस 7 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया क्या आंसर नहीं लिखते हैं क्या चलो इसके बाद में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 3 4 4 में 4 गया 3 ये देखो ना इसकी वैल्यू कितनी है 3 इसकी वैल्यू कितनी है 4 कितना है 11 सर। 11 ठीक है यस पूरा सर। पूरा तो लिख देते हैं 31 का 35 का और 45 का और 33 का ठीक है ना ऐसे करना है जब कुछ भी पहले ऐसे ना हो रही हो तो ध्यान हो नहीं लगेगा तो ये थोड़ा हार्ड सवाल देते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3 बराबर 4z प्लस 2y माइनस 4x तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू आपको ऑप्शन बताओ बोलो आप ही हो रही है टाइम कितना हो जाता है 24 है 24 ना फोटो खींचा नहीं है इसे 2x का होल स्क्वायर को प्लस 1 का होल स्क्वायर को इसके साथ x वाला प्लस का 4x है मतलब 4x है a स्क्वायर b स्क्वायर 2x और जब दूसरे की बात करते हैं
वाई स्क्वायर प्लस वाई वाला 2y है प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर आके माइनस 2y समझ लो। इधर देखो 2z का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये देखो z वाला माइनस 4z इज इक्वल टू 0। 3 देखो एक जे आया एक जे आया एक जे आया 3 आ गया। ये देखो 4 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है या नहीं? यस सर। ये देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है नहीं? ये 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर है या नहीं? बताओ क्लियर है? मैंने कहा ये स्क्वायर स्क्वायर 0 तो इन सबकी वैल्यू यहाँ से आएगा -1/2 x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1/2। क्लियर? ये आएगा, कोई डाउट है? इतना आएगा। अब आगे देखो पूछ क्या है x प्लस y प्लस z तो x की वैल्यू -1/2 प्लस y की वैल्यू 1 प्लस 1/2 ये कैंसिल हो गया 1 है कि ऐसे तब बेटा हो गया समाप्त हो गया। कल दूसरा पढ़ाएंगे बहुत सवाल करा दिए इतने तैयार करके जाओगे तो बचेगा नहीं पेपर का सवाल। समझिए हर तरह का सवाल मैंने करा दिया। क्वेश्चन है ये a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 35 तथा a प्लस b बराबर 5 है तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू फाइंड आउट। ये ऑप्शन है कितना? ये ऑप्शन है बेटा 4/7, बी ऑप्शन है बेटा 3/8, सी ऑप्शन है बेटा 5/6 और डी ऑप्शन है बेटा 3/5। ठीक है करो इसको जल्दी। चलो बेटा इसका आंसर आ गया। सवाल अच्छे थे हाँ? सभी सवाल अच्छे थे। आप कर 3/a प्लस a/b ये 1/a प्लस 1/b 35 को क्यूब में तोड़ो। 3 का भी तो 2 का भी। देखो 8 और 27 ये 3 का क्यूब हो गया और 2 का क्यूब। a की वैल्यू 3 मान लो, b की वैल्यू 2 मान लो। इसमें 1/3 प्लस 1/2 6 एलसीएम 3 2 प्लस 3 5/6। इसके बाद ये वाली कितनी बात है? हो गया मोबाइल में नहीं चलता है। ये एक सवाल आपका x का 4 प्लस कर्मान x का 4 बराबर 194 वैल्यू मानिए x प्लस कर्मान और तो लिखो प्लस -4 प्लस 4 -4 प्लस -7 बताओ। दो ऐड कर दोगे दोनों तरफ प्लस -4 196 में x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 196। ठीक है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर बराबर में 84। ठीक है अब
इधर से 2 ऐड कर दो, 16 16 हो गया। x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का बराबर 16 x प्लस 1 अपॉन x बराबर 16 रूट में प्लस माइनस x प्लस 1 अपॉन x बराबर प्लस माइनस। ठीक है, विदाउट कर दो। बाकी कल कराते हैं।